हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल का पहला वीडियो है अंग्रेजी के विषय का। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग के बारे में, क्योंकि हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी विषय में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमने सोचा छात्रों की रिक्वेस्ट पर कि एक लेटर राइटिंग पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लेटर राइटिंग जो है आपकी सभी परीक्षाओं में आता है, चाहे वो कक्षा 8 हो, कक्षा 9 हो या कक्षा 10 हो। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं और लेटर्स को कैसे लिखा जाता है। पूरा वीडियो हिंदी में होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजी में आपको लेटर को लिखना है। तो अगर आप हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आप आई बटन पर क्लिक करके अंग्रेजी के सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। बच्चों, आपकी परीक्षा में लेटर राइटिंग 6, 7 या 8 नंबर की आती है। तो जो लेटर है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, लेटर आप जान लीजिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स मतलब कि जो लेटर ऑफिशियल लेटर होते हैं, ठीक है, जिनमें हम लेटर उनको लिखते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, या बहुत अच्छे से जिनकी से हमारी जान पहचान नहीं है, ठीक है, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल तरीके से लिखा जाएगा ये लेटर और इसमें रूल अधिक होंगे। और दूसरा तरीके के लेटर होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स हम किन किन को लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैडम को लेटर लिखना है, तो वो फॉर्मल लेटर होगा। अगर आपको अपने शहर के कमिश्नर को लेटर लिखना है, तो वो फॉर्मल लेटर होगा। अगर आपको किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है लेटर, तो वो भी फॉर्मल लेटर होगा। इसी प्रकार और भी जगह जहां आपको ऑफिशियल काम के लिए लेटर लिखना है, वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स हम किसे लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं हमारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, या हमारे फैमिली मेंबर्स को, या हमारे रिलेटिव्स को, ठीक है, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब है कि इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होगी, परंतु फॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेलिटी ज्यादा होगी। तो आप समझ लीजिएगा कि फॉर्मल लेटर में रूल थोड़े ज्यादा होंगे, इनफॉर्मल लेटर्स में उतने रूल नहीं होंगे। तो हम दोनों लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम फॉर्मल लेटर से। तो फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मेट क्या होगा फॉर्मल लेटर का, वो हम समझ लेते हैं कि किस फॉर्मेट में फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी होगी। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, सपोज यू आर आत्माराम भिड़े। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप आत्माराम भिड़े हैं। बहुत से बच्चों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें आत्माराम भिड़े को आपने देखा होगा, जो कि सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी है, मुंबई। राइट ए लेटर टू चीफ इंजीनियर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुंबई फॉर कंप्लेनिंग अबाउट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर सोसाइटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है आत्माराम भिड़े हैं, गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। आपको एक लेटर लिखने को कहा गया है, किसको? चीफ इंजीनियर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुंबई को, जिसमें आपको कंप्लेन करनी है कि आपकी सोसाइटी में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की शॉर्टेज है। तो आइए समझ लेते हैं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। तो अब हम समझेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो बच्चों, फॉर्मल लेटर में सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का मतलब होता है भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर भेजने वाला कौन है, क्वेश्चन में देखते हैं हम। सपोज यू आर आत्माराम भिड़े, तो आत्माराम भिड़े जी जो है वो है सेंडर। परंतु हमें यहाँ सेंडर का नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सेंडर का एड्रेस, सेंडर का पता। तो सेंडर का पता क्या है? सेक्रेटरी है वो गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई के, ठीक है। तो हम सेंडर का पता लिखेंगे सबसे पहले ऊपर। हमने लिख दिया यहाँ पर ए विंग गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव मुंबई। आप अगर इतना भी लिखते गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई, उससे भी आपका काम चल जाता। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पता लिख दिया सबसे पहले सेंडर का।
ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, एक लाइन छोड़नी होगी, फिर हमें लिखनी होगी डेट, तारीख। ठीक है, तो जो भी तारीख को आप पेपर लिख रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, वो तारीख आप लिख दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 मार्च 2021। कोई, हाँ, तारीख का फॉर्मेट आप यही रखिएगा, तारीख लिखेंगे, महीना लिखेंगे पूरा, और जो है साल लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, आपको अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, और तारीख जो है, जिस तारीख को आपकी परीक्षा हो रही है वो तारीख, या जिस तारीख को आप पुस्तक में लिख रहे हैं वो तारीख आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर फॉर्मेट में क्या लिखना होता है, हमें तीसरी चीज, फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, मतलब जिसको आप भेज रहे हो, जो इस लेटर को रिसीव करेगा, क्योंकि सेंडर तो आप हो गए, या जो प्रश्न में दिया गया वो सेंडर है। रिसीवर जिसको भेजा जाना है ये पत्र, तो किसको भेजा जाना है ये पत्र, क्वेश्चन में देखिए, राइट ए लेटर टू चीफ इंजीनियर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुंबई। तो अब आएगा, डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया द चीफ इंजीनियर। ठीक है, तो चीफ इंजीनियर के आगे हमने लिख दिया द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुंबई। तो रिसीवर का एड्रेस हो गया तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हमारा आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन करना। ठीक है, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, तो बात की शुरुआत जो है हम ऐसे ही नहीं कर देते ना, अबे ओए, हम कुछ अभिवादन करते हैं, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। तो सबसे पहले हमें अभिवादन करना होगा जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डियर मैडम या सर। ठीक है, ये होता है सैल्यूटेशन। तो अगर आपको पता है कि वो मैडम है तो आप सिर्फ डियर मैडम लिख दीजिए। अगर आपको पता है कि वो सर है तो आप सिर्फ डियर सर लिख दीजिए। परंतु अगर हमें नहीं पता कि वो मैडम है या सर है, तो हम हमेशा डियर मैडम स्लैश सर लिखते हैं। मैडम को पहले लिखिएगा, सर को बाद में लिखिएगा। फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय, किस विषय में हम जो है पत्र लिख रहे हैं। तो अभी विषय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर जो है हम लिखेंगे SUB कुलन, और जो है फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर हमें लिखना होता है बॉडी। ठीक है, तो ये जो बॉडी होता है, इसमें हमें जो है लिखना होता है अपने पत्र के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होगा कि हम कौन है, लिखने वाला कौन है। जैसे कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भिड़े भाई साहब जो हैं, आत्माराम भिड़े जी, वो अपना परिचय कैसे देते थे, कैसे देते हैं, वो कहते हैं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे हम यहाँ लेटर में पहले। ठीक है, यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन देना होगा हमें, आत्माराम भिड़े जी का। ठीक है, फिर कंटेंट लिखना होगा हमें। कंटेंट का मतलब है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारी समस्या है, वो समस्या के बारे में लिखेंगे हम यहाँ पर। और अंत में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हम चाहते क्या हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनसे हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या गुजारिश है, किस लिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो ये तीन चीजें रहती हैं बॉडी में। इंट्रोडक्शन, यानी कि हम अपना परिचय देंगे। फिर हम कंटेंट, हम अपनी समस्या को बताएंगे। कंक्लूजन, फिर हम क्या चाहते हैं उनसे, हमारी क्या डिमांड है, उसको लिखेंगे। तो बॉडी के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, अब हमें क्लोज करना है, खत्म करना है लेटर। तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं थैंकिंग यू, फिर लिखते हैं योर फेथफुली। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जब आपको याद हो जाएगा तो बस जो है आपको लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं सिग्नेचर का सेंडर और सेंडर का नाम। ठीक है, तो जो भेजने वाला है उसका नाम और उसका सिग्नेचर। तो यहाँ पर भेजने वाला कौन है, सपोज यू आर आत्माराम भिड़े। ठीक है, तो आत्माराम जी भिड़े जो है वो लिख रहे हैं लेटर, तो यहाँ पे आत्माराम भिड़े लिखेंगे और उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। और अंत में अगर कोई डेजिग्नेशन है, कोई पद है भेजने वाले का, तो उस पद का नाम लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हो हमेशा, पर यहाँ पे हमें दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, तो हम उनका पद लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का क्या होता है। सबसे पहले सेंडर का नाम, फिर डेट, तारीख, फिर रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, जिसको हम भेज रहे हैं, फिर सैल्यूटेशन डियर मैडम सर, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है बॉडी, जिसमें हम लेटर के बारे में पूरा लिखते हैं, क्या है हमारा लेटर, फिर थैंकिंग यू योर फेथफुली, फिर सेंडर का नाम और उसके हस्ताक्षर, और फिर अंत में अगर है तो सेंडर का डेजिग्नेशन। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं सब्जेक्ट और बॉडी के बारे में। तो जो अब हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट और बॉडी के बारे में। तो सब्जेक्ट जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया होता है।
यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, राइट ए लेटर टू चीफ इंजीनियर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुंबई फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर सोसाइटी। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमने क्या लिखी, कंप्लेंट अबाउट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सोसाइटी, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर सोसाइटी। ठीक है, और बस आगे हमने लिख दिया कंप्लेंट अबाउट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर, योर लिखा है, उसकी जगह हमने लिख दिया आवर सोसाइटी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ एक सेंटेंस का होता है, और उसमें जो है जो मेन बात होती है वो लिखी होती है, और सब्जेक्ट जो है 6 से 8 वर्ड का ही लिखिए आप, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। अब हम आ जाते हैं बॉडी पर। बॉडी में सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शन, तो हमने लिखा आई एम आत्माराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी। ये हो गया हमारा परिचय। फिर हमें लिखना है कंटेंट, हमें परेशानी बतानी है। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टूवर्ड्स, किसकी तरफ, द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत समय से ऐसा हो रहा है। देयर इज ए डेली पावर कट ऑफ 4 to 6 hours अ डे, रोज ही 4 से 6 घंटे का पावर कट हो रहा है हमारी सोसाइटी में। ड्यू टू दिस ऑल सोसाइटी मेंबर्स आर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लास में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, और अगर गर्मी के दिन है तो कूलर और एसी चलाने में दिक्कत आ रही होगी, तो उसको हमने समराइज कर दिया, ड्यू टू दिस ऑल सोसाइटी मेंबर्स आर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज। फिर हमें लिखना है कंक्लूजन, हम चाहते क्या है इनसे, चीफ इंजीनियर साहब से हम क्या चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं हम, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, आपसे विनम्र निवेदन है, टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी फॉर होल डे इन अवर सोसाइटी, कि आप हमारी सोसाइटी में पूरे दिन बिजली की सप्लाई दें। ठीक है, बाकी तो हमने पहले ही लिख दिया, थैंकिंग यू योर फेथफुली वगैरह। तो इस प्रकार बच्चों एक फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। तो आप फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे हम सेंडर का एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, जो कि बहुत से केसेस में हम खुद ही होते हैं। अगर सेंडर का एड्रेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ ABC, कुछ भी, शहर का नाम अवश्य लिखिएगा। फिर डेट, जिस दिन वो लेटर लिखा जाता है उसकी डेट। फिर जो है रिसीवर का एड्रेस, जिसको आप लिख रहे हो उसका एड्रेस जनरली आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। फिर सैल्यूटेशन लिखना होता है हमें, डियर मैडम सर। फिर लिखना होता है हमें सब्जेक्ट, विषय, किस विषय में हम लेटर लिख रहे हैं। फिर हमें बॉडी लिखनी होती है, बॉडी के भी 3 पार्ट हैं। पहले तो हम अपना परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन, फिर हम अपनी समस्या बताएंगे, कंटेंट, फिर हम कंक्लूजन, हम क्या चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है हमारा, जिसमें हम थैंकिंग यू और योर फेथफुली लिखते हैं। फिर अंत में हम लिखते हैं सेंडर का नाम और सिग्नेचर, यानी कि अपना नाम और अपने हस्ताक्षर करते हैं, और अंत में अगर डेजिग्नेशन है तो वो लिख देते हैं। इस तरीके से बच्चों फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। अब हम चलते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ। बच्चों जैसे हमने फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अब हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। इनफॉर्मल लेटर जो है फॉर्मल लेटर से भी बहुत आसान होता है इसको लिखना। तो इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सपोज यू आर सोनू भिड़े, आप सोनू भिड़े हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टप्पू गड़ा फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सिलेक्शन एज द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि आप सोनू भिड़े हैं, आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त टप्पू गड़ा को, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, बधाई देना है, क्योंकि उसे स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। तो आइए समझ लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि इनफॉर्मल लेटर हम अपने करीबी लोगों को ही लिखते हैं, जैसे कि दोस्त, फैमिली या रिलेटिव्स को। तो ये बिल्कुल इनफॉर्मल जैसा ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले वही होता है जो फॉर्मल लेटर में भी होता है, सेंडर का एड्रेस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेंडर का एड्रेस, मतलब कि जनरली हमारा ही एड्रेस होगा, जो भी पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। फिर डेट, तारीख लिखना जरूरी है कि पत्र कब लिखा गया था, तो डेट लिख देंगे, जिस दिन भी आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन की आप तारीख लिख देंगे। फिर लिखते हैं सीधे सैल्यूटेशन। तो यहाँ पर जो है हम जो है रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखेंगे, अपने बारे में जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ना ही विषय लिखा जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है। सीधा सैल्यूटेशन पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर
और यहाँ पर सैल्यूटेशन कैसे होगा, क्योंकि टप्पू हमारा दोस्त है, सोनू का दोस्त है टप्पू, तो माय डियर टप्पू। ठीक है, क्योंकि दोस्तों को तो अपन माय डियर ही बोलते हैं। फिर आ जाएगी बॉडी। अब यहाँ पर लेटर में हमें क्या लिखना है वो लिखेंगे। लेटर में हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, तो ये इनफॉर्मल लेटर है, तो हम थोड़ा सा इधर उधर की भी बात करते हैं अपने दोस्त से, तो वो भी करेंगे। तो बॉडी के बारे में हम आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, तो यहाँ पर आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं, याद रखिएगा। फिर सिग्नेचर होंगे सेंडर का, और सेंडर का नाम होगा। तो यहाँ पर सोनू भिड़े नाम हो गया और सिग्नेचर हो गया हमारा। तो ये बस 6 स्टेप है हमारे इनफॉर्मल लेटर लिखने के। यहाँ पर अभी रह गई है हमारी बॉडी, तो बॉडी को हमें कैसे लिखना है उसको हम सीख लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि बॉडी को कैसे लिखेंगे हम। तो देखो हमने लिखा यहाँ पर आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर। तो ये आप हमेशा लिख सकते हैं, जब भी दोस्तों को भी लिख रहे हो या किसी को भी लिख रहे हो इनफॉर्मल लेटर में, तो पहली लाइन आप हमेशा इसको लिख सकते हैं कि आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट यू हैव बीन द कैप्टन ऑफ योर स्कूल टीम। मैं यहाँ सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको आपकी स्कूल टीम का कप्तान बना दिया गया है। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन। मेरी बधाई को स्वीकार करें आपके सिलेक्शन के लिए। यू आर बोथ ए गुड बैट्समैन एंड अ बॉलर। ठीक है, ये हमने थोड़ी अधिक जानकारी लिख दी कि आप जो है एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और एक अच्छे गेंदबाज भी हैं। एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, और मुझे पूरा भरोसा है, दैट अंडर योर कैप्टनसी, आपकी कप्तानी के अंदर आपकी जो टीम है, द टीम विल विन मैनी विक्ट्री। आपकी टीम बहुत सारी मैचों को जीतेगी। फॉर योर स्कूल इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, आपके स्कूल के लिए क्रिकेट में। आई सेंड माई बेस्ट विशेस, मैं अपनी बेस्ट विशेस आपको देता हूँ। एंड प्रे दैट यू राइज ग्रेटर हाइट्स ऑफ ग्लोरी, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको बहुत ऊंचाइयां दे आपके जीवन में। तो बच्चों ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इसमें लैंग्वेज को थोड़ा बदला भी जा सकता है, बट कुछ कुछ चीजें वही रहेंगी। तो बच्चों इस तरह से इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। तो अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि फॉर्मल लेटर में क्या था, इनफॉर्मल लेटर में क्या था, और दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का। तो फॉर्मल लेटर में हमारा सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, सेंडर का नाम और डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर अगर है तो था। और इनफॉर्मल लेटर में क्या था, देखो सेंडर का एड्रेस और डेट तो था, लेकिन रिसीवर का एड्रेस नहीं था, तो रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा। सैल्यूटेशन यहाँ पर भी है, और सब्जेक्ट है यहाँ पर था हमारा फॉर्मल लेटर में, बट इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होगा। तो दो मेन चीजें नहीं होंगी इनफॉर्मल लेटर में, एक तो रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा, और डेजिग्नेशन भी नहीं होगा। पर डेजिग्नेशन फॉर्मल लेटर में भी कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ये अंतर है हमारा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि कैसे फॉर्मल लेटर लिखना है और कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो अगर आपको कुछ विशेष प्रकार के फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में जानना है और समझना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो हम उन विषयों पर आपको अलग से वीडियो बनाकर फॉर्मल लेटर बना के समझा देंगे और इनफॉर्मल लेटर भी बना के समझा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस विषयों पर फॉर्मल लेटर में दिक्कत आ रही है या किन विषयों में इनफॉर्मल लेटर्स में दिक्कत आ रही है। फिर हम उन विषयों के आपके अलग अलग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स के वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।